हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस एंड्रॉयड लेक्चर में हम लोग जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टास्क होगा वो हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर्स में मैंने एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशंस, इंस्टॉलेशंस, डाउनलोडिंग, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके अलावा मैंने कुछ एवीडी पे भी डिस्कशन की थी एंड किस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है वो भी हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का हमें ख्याल रखना होगा। तो ये लेक्चर जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हैं। सो एंड्रॉयड जो है बेसिकली उसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट। पहला उसमें है ग्राफिकल इंटरफेस और सेकंड जो है उसमें वो है प्रोग्रामिंग। मैं आपको प्रैक्टिकली विजुअली बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड्रॉयड में बेसिकली जो मोबाइल आपके सामने है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी मोबाइल है, उसके अंदर बेसिकली आप अगर चेक करें तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें काम कर रही हैं। पहला है ये इंटरफेस। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, जैसे ये बहुत से आइकन्स आप देख रहे हैं, ये किसी जगह पे प्लेस किए गए हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इट्स अ ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिक्स। तो एक बात जो मैंने की वो ये है ग्राफिक्स से रिलेटेड। एक बात हो गई हमारे पास ग्राफिक्स से रिलेटेड। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्राफिक्स जो आप लोग बनाते हैं, जैसे आप बहुत से आइकन्स देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, ये ग्राफिक्स आइकन्स जो हैं ये काम कैसे करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इसमें, यानी अगर मैं किसी बट ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर दूं, तो ये जो क्लिक करना हो गया और इस क्लिक के अगेंस्ट में कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ये हम लोगों ने दूसरा जो मेन पॉइंट है देखना होगा अपने एंड्रॉयड में। तो एक तो ग्राफिक्स हो गया कि ये चीज़ें जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ये बनेंगे कैसे, एंड सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया वो ये है कि इसमें बैकग्राउंड में आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, यानी इसको कैसे एक्शनेबल बनाएंगे इन सारी चीज़ों को जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग। नाउ एंड्रॉयड जो है वो बेसिकली आपको ग्राफिक्स और प्रोग्रामिंग, जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है उसके लिए दो, ये चूँकि दो चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है इसमें। पहला है कि आप कोडिंग करें फॉर ग्राफिक्स, आप पहला पॉइंट है कि कोडिंग करेंगे आप फॉर ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए भी आपको कोड करना होगा। ओके, सो इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होने वाली है उसको हम बोलेंगे XML। ये लैंग्वेज है जो आप लोगों ने सीखनी होगी इस पूरी सीरीज़ में। सो कोडिंग करेंगे, ग्राफिक्स डिज़ाइन करेंगे, हम लोग कुछ इंटरफेस बनाएंगे, उसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे और वो कोडिंग होगी इनसाइड XML। XML क्या करेगा आपके लिए, ये बेसिकली आपके लिए कुछ लेआउट्स बनाएगा, यानी डिज़ाइंस बनाएगा। XML जो है वो आपके लिए बटन्स बना सकता है, XML जो आपके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकता है, आपके लिए पासवर्ड बॉक्सेस बना सकता है। इसके अलावा आपके लिए जो भी आप यहाँ पे इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, लाइक पैनल्स हो गए, ओके, एंड जो भी आप एंड्रॉयड की मोबाइल एप्लीकेशन में जो डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, वो सब का सब काम करने वाला है आपका XML। XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज को कहते हैं। एंड जो सेकंड है वो है आपके पास जो इन सारी चीज़ों को एक्शनेबल बनाएगा। जैसे मैंने बटन तो बना लिया, लेकिन बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो वो क्लिक के अगेंस्ट में जो एक्शन परफॉर्म होने वाला है वो कौन करेगा, उसके लिए आपके पास जो लैंग्वेज है वो है जावा। ओके, जावा लैंग्वेज है। इसके अलावा एक और भी यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कॉटलिन। ओके, सो हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो होगी जावा लैंग्वेज। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखनी होंगी एंड्रॉयड की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले। मैं ब्रीफली आपको दोबारा से बता देता हूँ, हमारे दो टास्क होंगे एंड्रॉयड में। ग्राफिक्स क्रिएट करना, ग्राफिक्स जो आपके यहाँ पे स्क्रीन में जो भी आपको नज़र आता है विजुअली वो हो गया, उससे रिलेटेड हम लोगों ने काम करना होगा। और सेकंड, उन ग्राफिक्स को एक्शनेबल बनाने के लिए हमने उनकी प्रोग्रामिंग करनी होगी। एंड्रॉयड में
ग्राफिक्स बनाने के लिए भी आपके पास एक लैंग्वेज आई हुई है जिसको हम बोलते हैं XML। ये आपके लिए इंटरफेस वगैरह बना देगी, बटन्स बना देगी, डिज़ाइंस क्रिएट कर देगी, लेआउट्स वगैरह एंड सो ऑन। और फिर सेकंड जो है, उन डिज़ाइंस को प्रॉपर एक्शनेबल बनाने के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो होगी जावा। सो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे अभी दो चीज़ें सीखनी हैं। फर्स्ट वन इज़ XML लैंग्वेज, सेकंड वन इज़ जावा। ये है हमारा बेसिकली एंड्रॉयड का काम। ये चीज़ फिर काफ़ी ज़्यादा आगे जाके एडवांस भी हो जाएगी, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग प्रोसीजर होगा वो XML एंड जावा होगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना था कि बिफोर स्टार्टिंग एंड्रॉयड आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने किस किस चीज़ से रिलेटेड काम करना है एंड्रॉयड में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि आपका पहला एक्शन क्या होना चाहिए, सेकंड एक्शन क्या होना चाहिए एंड सो ऑन। आपको एक सीक्वेंस का पता होना चाहिए। हमारा स्टार्टिंग सीक्वेंस है XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज सीखना एंड सेकंड वन इज़ जावा लैंग्वेज सीखना। तो इस चीज़ को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल जो है वो ये है कि एंड्रॉयड में आपने जो टास्क परफॉर्म करने होंगे वो कुछ लेट्स सपोज ये है। ये हमारा हो जाएगा इंटरफेस। यानी इंटरफेस से मतलब ये है कि वो आइटम्स जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्शन कर सकता है हमारे मोबाइल के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला बॉक्स जो है वो एक यूज़र को बता रहा है कि आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पे सेकंड बॉक्स जो है वो यूज़र को बता रहा है कि यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना होगा। एंड उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन बटन है उसको क्लिक करना है, या आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फॉरगेट पासवर्ड का भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे ये बटन्स हैं, इनके ऊपर क्लिक किया जाएगा। ये सारा अभी जो आपने देखा है इसके पीछे बैठा हुआ है आपका एंड्रॉयड में XML लैंग्वेज। ये सारे काम आपका XML लैंग्वेज का है। नाउ जब यूज़र इस बटन के ऊपर आके क्लिक करता है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता है या फॉरगेट पासवर्ड या लॉगिन, इन सब के पीछे जो चीज़ काम करेगी, जैसे आपने ईमेल एड्रेस लिखा, जैसे आपने पासवर्ड लिखा, क्या ये दोनों ठीक हैं, इनका जो भी डिमांड थी वो सही है, यूज़र नेम ठीक लिखा आपने या ईमेल ठीक लिखा, पासवर्ड ठीक लिखा, लॉगिन बटन पे क्लिक करना और इस क्लिक के अगेंस्ट में आपको इन्फॉर्म करना कि जी आपका पासवर्ड ठीक था या गलत था। अब ये सब बातें जो हैं वो आपकी हैंडल करने वाला है। यानी बैकग्राउंड में आप कह लें कि इन सब के बैकग्राउंड में रजिस्ट्रेशन के पीछे भी कोई कोड होगा, लॉगिन के पीछे भी कोई कोड होगा, इस पासवर्ड बॉक्स को एक्टिव करने या एक्शनेबल करने के लिए भी कोई कोड होगा। इन सब चीज़ों को हैंडल, इवन के आप ये लाइट सा बैकग्राउंड देख रहे हैं ग्रे सा, ये भी आपके लिए कोई चीज़ है। इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। तो इन सब को हैंडल करने के लिए, इतनी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक अकेला आपके लिए काफ़ी है जावा। तो जावा लैंग्वेज आप लोगों ने करनी होगी। नाउ जावा के मैंने अपने जो प्लेलिस्ट है वो मैंने क्रिएट करना शुरू की हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड्रॉयड सीखने के लिए जावा आपके लिए मस्ट है। ओके, एंड इंशाल्लाह ईजी रहेगा आपके लिए, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। मेरा सीक्वेंस ये होगा कि मैं XML और जावा आपको साथ साथ लेके चलूँ। हम लोग बहुत सी एग्जांपल्स करेंगे ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट इसमें क्लियर हो। ये लेक्चर, ये जो सीरीज़ डेवलप हो रही है एंड्रॉयड की, ये है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, यानी हम ईच एंड एवरी पॉइंट को इसमें क्लियर करेंगे। एंड्रॉयड के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे प्रैक्टिकल, लेकिन वो टू द पॉइंट बात की जा रही है, यानी बहुत ही डेप्थ में नहीं जा रहे, आपको ऊपर ऊपर से सारा कुछ क्लियर किया जा रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल ही कोडिंग का नहीं आइडिया, वो लोग कैसे करेंगे एंड्रॉयड में काम, ये उनके लिए है। सो ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर भी मैं पूरा एक लेक्चर डेवलप कर दूंगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, सो ये हमारा स्टार्ट होगा XML डिज़ाइंस क्रिएट करना, और उन डिज़ाइंस को एक्शनेबल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जावा लैंग्वेज। सो ये था हमारा बेसिक्स कि हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जो करने इंटर हो रहे हैं उसमें हमें करना क्या क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।